बहमन जाज़ोया को वसी इख्तियारात मिल गए। उसने अपने लश्कर में उन सिपाहियों को ज्यादा तरजीह दी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। उसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी। नौजवानों को ऐसा भड़काया गया कि वो हथियारों और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे। ईसाइयों को ज्यादा मुराद देकर फौज में शामिल किया गया। ईसाई कबीलों के सरदारों को मदाइन बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को इराक से निकाल कर ले गया है और जो मुसलमान फौज पीछे रह गई है उसे यहीं खत्म करना है और जिंदा बचे रहने वाले मुसलमानों को सहरा में भटक भटक कर मरने के लिए छोड़ना है। बनी तगलब से अभी ये तवक्को न रखो कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई कबीले बनी तगलब के एक सालार ने फार्स के सालारों से कहा, हम एक बार फिर वो धोखा नहीं खाना चाहते जो एक बार खा चुके हैं। ऐनुल तिमर से मेहरान बिन बहराम अपनी सारी फौज लेकर न भागता तो मुसलमान वहीं खत्म हो जाते। हमें मुसलमानों से अपने सरदार अका बिन अबी अका के खून का इंतकाम लेना है। हम तुम्हारी मदद और तुम्हारे साथ के बगैर मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। बहमन जाज़ोया ने पूछा, क्या तुम अपनी लड़ाई अलग लड़ोगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान हम दोनों को अलग अलग शिकस्त दे दें? बनी तगलब के सरदार ने कहा, लड़ेंगे तुम्हारे दोष बदोश ही। मेरी अक्ल मेरे काबू में है। हमारा दुश्मन मुश्तरिक है। हम तुम्हारे साथ होंगे लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें खालिद रजी अल्लाह अन्हु का सर चाहिए। मेहरान बिन बहराम ने कहा, खालिद यहाँ नहीं है, वो जा चुके हैं। ईसाई सरदार ने कहा, जहाँ कहीं भी हैं जिंदा तो हैं। हम पहले उनके उन दस्तों को खत्म करेंगे जो यहाँ हैं, फिर हम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पीछे जाएंगे। वो खुद आ जाएंगे। वो दस्तों की मदद को जरूर आएंगे, लेकिन जहाँ मौत उनकी मुंतजिर होगी। ये मुसलमान जासूस मदाइन में ईसाई बनकर शाही अस्तबल में नौकरी करता रहा था, इसलिए वो ईसाइयों में घुल मिल गया था। उसने सालार जबरकान बिन बदर को बताया कि आतिश परस्तों की निस्बत ईसाई कबीले खालिद रजी अल्लाह अन्हु के ज्यादा दुश्मन बने हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने फार्स के सालारों से कहा कि वो पीछे रहें। मुसलमानों पर पहला वार ईसाई कबीले बनी तगलब, निमर और अयाद ही करेंगे। सालार जबरकान बिन बदर ने मदाइन की ये रिपोर्ट सुनी और उसी वक्त दो कासिद बुलाए। उन्हें कहा कि दो बेहतरीन घोड़े लें और उड़ते हुए दौमतुल जंदल पहुंचें। जबरकान ने उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु के नाम जबानी पैगाम दिया और सालार आला इब्न वलीद से ये भी कहना कि जब तक अंबार में आखिरी मुसलमान की सांसें चल रही होंगी दुश्मन शहर के अंदर नहीं आ सकेगा। जबरकान बिन बदर ने कासिदों से कहा, आप आ जाएंगे तो हमें सहूलत हो जाएगी, नहीं आ सकेंगे तो वो अल्लाह हमारे साथ है जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम अपने सीनों में लिए यहाँ तक आए हैं। और इब्ने वलीद से कहना कि दौमतुल जंदल की सूरत हाल तुझे आने देती है तो आ, और अगर तू वहाँ मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें अल्लाह के सुपुर्द कर। हम इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह तेरी शमशीर के साए तले लड़ते रहे हैं। इन कासिदों को रवाना करके सालार जबरकान ने चंद एक और कासिदों को बुलाया और हर एक को उसकी मंजिल बताई। इन कासिदों को इन शहरों में जाना और वहाँ के सालारों को बताना था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की गैर हाजिरी से आतिश परस्तों ने क्या तासुर लिया है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। पैगाम में जबरकान ने यह भी कहा कि उसने दौमतुल जंदल को कासिद भेज दिया है। अगर वहाँ से मदद न आई तो हम एक दूसरे की मदद को पहुँचने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दुश्मन के मुकाबले में नफरी पहले ही थोड़ी थी, वो भी बिखरी हुई थी। इस सूरत में कि दुश्मन बैक वक्त तमाम उन शहरों को जिन पर मुसलमानों का कब्जा था महासरे में ले लेता तो मुसलमान एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंच सकते थे। दोनों तरफ बेपनाह सरगर्मी शुरू हो गई। ईसाई कबीलों के सरदारों ने बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो इन छोटे छोटे कबीलों को भी अपने साथ मिला रहे थे जो ईसाई नहीं थे। वो बुतपरस्त थे। ईसाइयों की जवान लड़कियां भी गैर मुस्लिम बस्तियों में चली गई थीं। वो औरतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती थीं कि वो अपने मर्दों को, जवान भाइयों और बेटों को बाहर निकालें, वरना तमाम जवान लड़कियों को मुसलमान अपने साथ ले जाकर लौंडिया बना लेंगे। ऐसे नारे भी इन लड़कियों ने लगाए कि हम मुसलमानों की लौंडिया बनने जा रही हैं। और दूसरा नारा जो बस्ती में लग रहा था वो ये था कि अपने मकतूलों का इंतकाम का वक्त आ गया है, बाहर आओ, इंतकाम लो। उधर मदाइन में फार्स के लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब लश्कर में शामिल होने वालों में ज्यादा तादाद नौजवानों की थी जो जोश से फटे जा रहे थे। उन्हें मैदान जंग में लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तेगजनी और नेजाबाजी तो वो जानते थे, उनमें उन्हें मजीद ताक किया जा रहा था। बहमन जाज़ोया तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो खुद मशकों की तरबियत और मशकों की निगरानी करता था। उसके साथ ही सालार उसे कहते थे कि हमला जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु वापस नहीं आएगा। अगर उसे वापस आना होता तो वो लश्कर के साथ उस वक्त यहाँ पहुँचेगा जब इराक की जमीन पर खड़ा होने के लिए उसे एक बालिश्त भर भी जमीन न मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे वहाँ की सरगर्मी अपनी नौयत की थी। हर शख्स में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से कलों के दिफा की मशकें शुरू कर दी थी। लाखों के हिसाब से तीर और फेंकने वाले बर्छे तैयार हो रहे थे।
सालारों ने मुजाहिदीन का एक छापा मार जैश तैयार कर लिया था। उन्हें ज्यादा वक्त कलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था। उनका काम ये था कि दुश्मन शहर का मुहासरा कर ले तो अकब से उस पर जरब लगाओ और भागो। इस उसूल पर छापे और शबखून मारते रहें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की गैर हाजिरी में सालार आसिम बिन अमर के भाई काका बिन अमर मफतूहा इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दस्तों के सालार थे। इसका हेडक्वार्टर हैरा में था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हैरा के दिफा तक महदूद नहीं थी, इराक के तमाम तर मफतूहा इलाके का दिफा उसकी जिम्मेदारी में था। उसने इस इलाके में बिखरे हुए तमाम सालारों को हिदायत भेज दी थी। उसने सबको जोर देकर कहा था कि दौमतुल जंदल से खालिद रजी अल्लाह अन्हु और अपने लश्कर के इंतजार में न बैठे रहें, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और ये समझकर लड़ने की तैयारी करें कि इनकी कोई मदद को नहीं आएगा। काका ने एक कार्रवाई ये की कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जो दस्ते दरियाए फरात के पार खैमजन किए थे, उनमें से ज्यादातर नफरी को हैरा में बुला लिया ताकि इस शहर के दिफा को मजबूत किया जा सके। काका का अपना जासूसी निजाम था। इसके जरिए काका को इत्तला मिली कि फारस का लश्कर कहाँ कहाँ जमा होगा। ये दो जगह थी, एक हुसैद और दूसरी खनाफस। ये दोनों मकाम अंबार और ऐनुल तिमर के दरमियान थे। काका ने अपने एक दस्ते को हुसैद को और दूसरे को खनाफस इस हिदायत के साथ भेज दिया कि फारस की फौज वहां आए तो उस पर नजर रखें और फौज किसी तरह पेशकदमी करे तो उस पर छापे मारें और इस पेशकदमी में रुकावट डालते रहें, शबखून भी मारें। ये दोनों दस्ते जब उन मकामात पर पहुंचे तो दोनों जगहों पर फारस के हरावल दस्ते आए हुए थे। वो जो खैमे गाड़ रहे थे उनसे पता चलता था कि ये खैमे किसी बहुत बड़े लश्कर के लिए गाड़े जा रहे हैं। मुसलमान दस्तों ने उनके सामने इसी अंदाज से खैमे गाड़ने शुरू कर दिए जैसे वो भी बहुत बड़े लश्कर का हिरावल हों। इधर ये तैयारियां हो रही थी। मुजाहिदीन इस्लाम को खसो खाशाक की मानंद उड़ा ले जाने के लिए बड़ा ही तुंद तूफान उठ खड़ा हुआ था। उधर सालार जबरकान बिन बदर के रवाना किए हुए दोनों कासिद दौमतुल जंदल खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गए। उन्होंने 350 मील फासला सिर्फ 5 दिनों में तय किया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब दौमतुल जंदल गए तो उन्होंने 300 मील का फासला 10 दिनों में तय किया था। अब दो कासिदों ने 350 मील से ज्यादा सहराई और दुश्वार मुसाफत 5 दिनों में तय की। भूख और प्यास से उनकी जबानें बाहर निकली हुई थीं। उनके चेहरों पर बारीक रेत की तह जम गई थी। उनकी जबानें अकड़ गई थीं। उन्होंने फिर भी बोलने की कोशिश की। तुम पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुश्क जिस्मों से तुम कैसे बोल सकोगे। उन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया तो वो कुछ बोलने के काबिल हुए। एक कासिद ने कहा, सालार आला को अंबार के सालार जबरकान बिन बदर का सलाम पहुँचे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, और वो पैगाम क्या है जो लाए हो। कासिद ने कहा, मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्ने वलीद उनके इलाकों से चला गया है और वो थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है उन्हें एक ही हमले में खत्म करके वो अपने इलाके वापस ले लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दौमतुल जंदल के हालात इजाजत न दें तो न आए। दस्ते जो फारस की शहनशाही के इलाके में हैं वो इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में लड़े थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दौमतुल जंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहाँ के इंतजाम एक नायब सालार के हवाले किए और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। मौर्रिखों के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इन अल्फाज में कसम खाई, खुदा की कसम बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर कभी वो इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाएं, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफत कुछ भी नहीं थी। हक परस्त बड़ी दूर से चले थे। उनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी, बड़ा जालिम सहरा था। मील हा मील की वुसअत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और उससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने उन्हें चलते देखा, सूरज ने उन्हें चलते देखा। सहरा की आंधी भी उन्हें न रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर किया करती है। वो जो तपते सहरा में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं, और वो जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में दौमतुल जंदल से चले थे वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए। उनकी कुव्वत इरादी का और कुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि उन्होंने जिस्मानी जरूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी कुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी जबान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन मोहकम था। अपनी ही आवाज उन पर वज्द तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊंटों पर सवार थे।
उनकी आवाज आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफों और नफेरियों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलमाए तैयबा का विर्द बुलंद आवाज में शुरू कर देता। हजारहा हक परस्तों की आवाज एक हो जाती। फिर ये आवाज एक गूंज बन जाती और यूं लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वज्द तारी हो गया है। इस्लाम के शहदाइयों का लश्कर अपनी ही आवाज से मशहूर होता चला जा रहा था। बहमन जाज़ोया ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और उसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को हुसैद और दूसरे को खिनाफस की तरफ रवाना कर दिया। अब उसने कमान नए सालारों को दे दी थी। हुसैद वाले हिस्से का सालार रोजबा और खिनाफस वाले हिस्से का जरमहर था। उनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मकाम पर जाकर खैमजन हो जाएं और बनी तगलब और दूसरे ईसाई कबीलों के लश्कर का इंतजार करें। काका के जासूस ने सही इत्तला दी थी कि मदाइन के लश्कर हुसैद और खिनाफस को इज्तिमागाह बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मौरखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हुजैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बुजैर। ये लश्कर हुसैद और खिनाफस से कुछ दूर दो मकामात सना और जुमैल पर जमा हो रहे थे। मदाइन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी रही है, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खैमगाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। उन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात उनके हक में थे, नफरी उनकी बेपनाह थी, हथियार उनके बेहतर थे, घोड़ों की तादाद भी ज्यादा थी। इनाम इकराम जो उन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माल गनीमत के मुतालिक उन्हें बताया गया था कि ये सब उनका होगा, इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। इनमें सिर्फ उन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी सी छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथ देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारस के लश्कर ने गाते बजाते और पीते पिलाते गुजार दी। सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और हुसैद के खैमगाह में मदाइन के एक लश्कर का एक हिस्सा सोया हुआ था। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान कलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने देखा था कि उनसे कुछ दूर मुसलमानों ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए हैं। मुसलमान एक शाम पहले वहां से आ गए थे। आतिश परस्तों की खैमगाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक लोग वो बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले संतरियों ने वावेला बपा किया, फिर घोड़ों को चारा वगैरह डालने वाले चिल्लाने लगे, होशियार, खबरदार, मदीना की फौज आ गई है। खैमगाह में हड़बौंग मच गई। सिपाही हथियारों की तरफ लपके, सवार अपने घोड़ों की तरफ दौड़े, लेकिन मुसलमान सहराई आंधी की मानिंद आ रहे थे। उनकी तादाद आतिश परस्तों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन ये गैर मुतवक्के था कि वो हमला करेंगे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5000 थी। उनका सालार काका बिन अमर था। गुज़श्ता शाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर समेत पहुंच गए थे। उन्होंने आराम करने की बजाय सूरत हाल मालूम की। उन्होंने शाम को इन मुख्तसर से दस्तों को हुसैद और खनाफस से वापस बुला लिया था। इससे आतिश परस्तों के हौसले और बढ़ गए। वो ये समझे कि मुसलमान उनके इतने बड़े लश्कर से मरूब होकर भाग गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरा इक़दाम ये किया कि 5000 नफरी एक और सालार अबू लैला को दी और उसे मदाइन के उस लश्कर पर हमला करने को रवाना किया जो खिनाफस के मकाम पर खैमजन था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों सालारों से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो मेरे दोस्तों। तुम दोनों सुबह तुलू होते ही बैक वक्त अपने अपने हदफ पर हमला करोगे। खिनाफस हुसैद की निस्बत दूर है। अबू लैला तुझे तेज चलना पड़ेगा। क्या तुम दोनों समझते हो कि दोनों लश्करों पर एक ही वक्त क्यों हमला करना है? इसलिए कि वो एक दूसरे की मदद को न जा सकें। काका बिन अमर ने जवाब दिया, इब्न वलीद, तेरी इस चाल को हम नाकाम नहीं होने देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारे साथ सिर्फ 5-5 हजार सवार और प्यादे हैं। मैं दुश्मन की तादाद को देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं होगी, ये छापा होगा। इतने बड़े लश्कर पर इतने कम आदमियों का हमला छापा ही होता है। वक्त बहुत कम है मेरे रफीको, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ऐनुल तिमर में इस ख्याल से तैयारी की हालत में रहे कि ईसाई कबीले जो सन्ना और जुमैल में इकट्ठे हो रहे थे वो फारस के लश्कर के साथ जा मिलने को चलें तो उन्हें वहीं उलझा लिया जाए। मौरखों ने लिखा है कि ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी जहानत का कमाल था कि उन्होंने दुश्मन की इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की कि उसका लश्कर अभी 4 हिस्सों में बटा हुआ 4 मुख्तलिफ मकामात पर था। इन 4 हिस्सों को यकजा होना था।
خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے طاقتور ترین دشمن کو ختم کر سکتے تھے کہ نہیں۔ سالار کاکا بن عمر تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبا اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی روزبا کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبا کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبا کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کاکا کا بڑا زوردار حلہ تھا، اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا، اس نے روزبا کا ساتھ دیا۔ توقع یہ تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ کاکا خالد رضی اللہ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، وہ روزبا کو للکار رہے تھے۔ روزبا قلب میں تھا۔ کاکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ کاکا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کاکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار روزبا کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبا گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی، جو روزبا کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبا گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کاکا نے دیکھا اور گھوڑے کو روزبا کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبا کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھ ہی روزبا کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہ تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغزنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں اپنے پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبا اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دمخم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔